हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपनी यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग पर स्वागत करता हूं। आपका आज के इस सेशन में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जो है लेटर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर क्लास कहें, सेशन कहें, जो भी कहें। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट सेक्शन का ही लेटर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि कोडिंग डिकोडिंग की तरह है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल कुशवाहा रीजनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल कुशवाहा रीजनिंग को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा कुशवाहा रीजनिंग कुशवाहा रीजनिंग चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग कुशवाहा रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम जो है पहले ही आपको बता दिए कि हम लेटर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेटर मैट्रिक्स होता क्या है वो भी देखते हैं, और यह जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए, ये जो लेटर मैट्रिक्स है, पहले तो हम इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं लेटर मैट्रिक्स में क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम देखें तो लेटर मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जो है दो या फिर एक ही वृत्त सॉरी वर्ग मिलेगा, आयत मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी मिले। उसके बाद जो है हम यहाँ से प्रश्न जो है देखेंगे अभी कैसे पूछा जाता है। ये जो है हमारा ये अवयव हो गया या फिर मैट्रिक्स बोले, तो इसमें जो है हमें संख्याएं दी रही होंगी। 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब यहाँ से इसके बाद जो है 2 हो गया, 3, 4, 5, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पे जो है 6। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हमें जो है संख्या लेटर दिए रहेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, एम, एन, 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 ओ, एन, ओ, पी, की। अब यही है। अगर अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे तो ये जो हमारा है, ये हमारा रो होता है, ये हमारा रो होता है, और हमारा जो ये वाला हिस्सा है नीचे की तरफ,
ये हमारा जो है कॉलम होता है, ये हमारा कॉलम होता है। और जब ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा कॉलम और ये हमारा रो, तो हम जो है इसे कैसे देखेंगे? देखिए, इसे देखिए, रो और ये कॉलम, ये हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा रो हुआ और ये वाला हमारा कॉलम हुआ, तो इस हिसाब से देखिए, अगर हम जो है देखें, इनमें जो है हम लेटर को अगर ध्यान दें, अगर हम ये रो चलें, देखिए, रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम होता है तो हम इस तरह से चलते हैं, यहाँ से इस तरफ गए, फिर यहाँ से देखेंगे कौन सा है, ठीक। और अगर हम कॉलम टू रो चलेंगे, कॉलम से रो चलेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? कॉलम से इधर हम आएंगे, फिर उसके बाद इधर जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कॉलम हो गया, रो हो गया, और ये हमारा कॉलम। यानी अगर हमें यहाँ पे जो लिखा है डी जे सी, डी जे सी जो लिखा है, अगर हम सी का जो वैल्यू देखेंगे, वो हमारा रो और जो है कॉलम की अपेक्षा कॉलम की तरह देखें तो रो हमारा इस साइड में आएगा। तो ये हम यहाँ से देखें, ये हमारा जो है दूसरे खाने में है, इधर से 2 है, ये हमारा 2 हो जाएगा। और ऊपर से अगर हम आएँ, ये भी हमारा हो जाएगा 2, यानी हमारा ये 22 हो गया। और अगर हम इसी प्रकार से देखें, अगर हम इसको इसी प्रकार से देखें, यहाँ n है, ये वाला अगर हम n देखें, अगर हम इसे देखेंगे, ये n हमारा जो है रो और कॉलम से अगर हम देखेंगे, ये हमारा रो की तरफ से 4 और फिर कॉलम की तरफ से 3 आएगा। और अगर यही हम जो है कॉलम से रो देखें, कॉलम से अगर हम रो की तरफ देखें, ये हमारा तीसरे कॉलम में है और रो हमारा कौन सा है? ये चौथा रो है, यानी हमारा 34 होगा, ठीक। और उस अगर हम जो है ये रो और कॉलम देखेंगे, ये हमारा जो है 43 होगा। अगर हम कॉलम और रो देखेंगे तो ये हमारा 34 होगा, ठीक। और एक ही जो है लेटर का मान 2 होगा, एक लेटर के 2 मान होंगे, एक रो और कॉलम से और एक जो है कॉलम और रो से। और अगर एक लेटर जो है कई बार दिया है तो उसके भी जो है तब 2-2 अलग-अलग मान होंगे। जैसे अगर हमारा n जो है, देखिए, यहाँ पे n दिया है, उसके बाद हमारा यहाँ पर भी n दिया है। इस तरह से जो हमारा n यहाँ दिया है, n हमारा यहाँ दिया है, और फिर हमारा n यहाँ पर भी दिया है, n हमारा यहाँ भी दिया है। इस तरह से इसके अलग-अलग मान होंगे सभी के। ये 4 बार n दिया है, हमारा 4 गुणे 2 यानी हमारा 8 मान होगा। जैसे एक लेटर का 2 मान होंगे, जैसे कि 2 मान कैसे होंगे? रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, रो से कॉलम की तरफ और कॉलम से रो की तरफ, ये हमारे एक लेटर के 2 मान होंगे। तो आइए हम इस तरह से अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें जो है सीधे ऑप्शन से भी हम सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्नों को। और सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया गया जो एग्जाम्पल है, इसमें अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया होगा तो उसके आधार पर, उसके बेस पर हम जो है ज्ञात करेंगे, रो टू कॉलम या फिर कॉलम से रो। अगर ऑप्शन हमारा कॉलम रो दिया है, जैसे जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, अगर वो कॉलम से रो दिया है तो हम कॉलम से रो की तरफ जो हमें प्रश्न दिया रहेगा उसे ढूंढेंगे। और अगर एग्जाम्पल हमारा कॉलम से रो दिया गया है तो हम जो है आंसर ढूंढेंगे, कॉलम से रो ढूंढेंगे। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक।
ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा देखिए है। अगर ये जो है इसमें क्या कहा है, अभी तो ये केवल मैट्रिक्स दिया गया है। अगर हम उदाहरण लें, उदाहरण यफ, यफ जो हमारा 0 1 और 1 2 दिया गया है, और हमारा ई जो है, ई को हमें 66 और 77 दिया गया है। इसी प्रकार हमें जो है टी ओ वाई ओ टी ए, टी ओ वाई ओ टी ए ज्ञात करना है। अब देखिए हमारा यफ बराबर 0 1 दिया है। अगर हम यहाँ जो है रो से चलें, 0 हमारा यहाँ है, और इसमें अगर हम चलें तो यफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर की तरफ अगर हम गए तो 1 आया हमारा, 0 और 1 हमारा ओके है। अब हमें जो है यहाँ पे 1 और 2 दिया है। अगर हम 1 में जाएं, इसमें हम अगर रो की तरफ चल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे यफ मिला, ऊपर कॉलम में जाएं तो हमारा 2 मिला, यानी ये हमारा जो यफ दिया है वो हमारा यफ रो से कॉलम की तरफ चल रहा है। हमारा जो यफ है वो रो से कॉलम की तरफ चल रहा है। अब उसके बाद अगर हम ई देखें, ई हमारा 66 दिया है। ई अगर हमारा 66 दिया है तो ये हमारा 66 देखिए यहाँ पे 6 है, तो और ई हमारा यहाँ पे है। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं रो से, फिर उसके बाद हम ऊपर कॉलम में जाएं तो ये हमारा 6 मिल रहा है, तो ठीक है ये भी। और अगर हम 7 में जाएं, 7 से हम आगे बढ़ें ई तक, हमारा ई यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें ऊपर तो हमारा यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यानी हमारा ये भी रो से कॉलम की तरफ है। और अगर हम कॉलम से रो की तरफ देखें, कॉलम से रो की तरफ देखें तो क्या ये हमारा है 0 यहाँ पे है, ठीक, यफ हमारा 0 यहाँ पे है। और एक अगर हम बढ़ें यहाँ तक यू तक, अगर हम एक यहाँ से बढ़ें यू तक, यू से हम 1 पे जाएं तो ये हमारा यू मिल रहा है। 0 से अगर हम आए, यफ हमारा जो है, हमें तो 1 में जाना है ना, 1 में हमारा यफ नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे हमारा यफ मिल रहा है, यानी 0 और 2, 0 और 2। अगर हम कॉलम से रो की तरफ जाएंगे तो यफ हमारा 0 से 2 की तरफ होगा। इस प्रकार अगर हमें टी ओ वाई ओ टी ए को देखना है तो क्या होगा, हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन में देखें, ये हमें रो से इधर जाना है और कॉलम में फिर हमें जाना है। पहले हम रो देखते हैं, ये हमारा 9 दिया गया है, 9 हमारा जो है सेकंड आव्यूह में मिलेगा। और अगर हम सेकंड आव्यूह में देखें तो हमारा यहाँ पे जो 9 है, 9 से अगर हम आगे बढ़ें टी तक, तो यहाँ पे हम टी पा रहे हैं, फिर उसके ऊपर अगर हम जाए तो ये हमारा 5 मिल रहा है, ठीक। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा टी सही दर्शा रहा है। अब ओ को देखते हैं, ओ हमारा जो है उसके बाद 7 और 5 दिया है। यहाँ पे 7 और 5 क्या हमें मिल रहा है, देखिए हमें बिल्कुल मिल रहा है, ठीक। और वाई देखें, अगर हम 9 और 6 देखें, यहाँ पे हमारा 9 है, आगे हमारा यहाँ पे 6 है, ये देखिए हमारा वाई ये 6 मिल गया, 9 और 6 ओके है। अब देखिए उसके बाद हमारा ओ दिया है फिर से, ओ हमारा फिर से दिया है। अगर ये ओ हमारा फिर से दिया है और यहाँ पे 2 और 6 दिया है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 है और हमारा 6 कहाँ पे है, यहाँ पे तो हमें 6 नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और आगे चलते हैं टी के लिए, 7 और 6 यहाँ से पहले हम क्लीन कर दें। अब हमारा तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम जो है रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन ये तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए टी, यानी 7 और 6 76, यहाँ से हम अगर 7 जाएं और फिर यहाँ पे 6 टी तक, उसके बाद हमारा टी तो मिल गया, ठीक। अब ओ जो है हमारा, ये ओ है दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर पे यहाँ हमारा 6 और 9 है, यहाँ पे हमारा 6 है,
और हम जो है ओ तक जाएंगे, ओ हमारा है और यहाँ पे हमारा 9 मिला, ठीक। ये हमारा 6 9 सही हो गया। और फिर उसके बाद वाई है, वाई हमारा फिर यहाँ पे तीसरा 7 और 9 है, यहाँ पे हमें 7 मिला और फिर हमें वाई तक जाना है, यहाँ हमारा वाई है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 9 है, ठीक। 7 और वाई मिल गया, 7 और 9 मिल गया। अब उसके बाद हमें ओ पे जाना है। अब ओ हमारा 5 और इसमें 7 दिया है, यहाँ पे हमारा 5 है। अब हमें जो है वाई तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ओ तक जाना है। ये हमारा अगर ओ तक जाना, ओ हमारा यहाँ पे है और 7 हमारा यहाँ पे है, 5 और 7 हमारा राइट हुआ। उसके बाद टी हमारा यहाँ पे है आगे, यहाँ पे हमें 1 और 6 दिया है, तो हम 1 तो यहाँ पा रहे हैं और टी तक अगर हमें जाना है तो यहाँ पे टी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हुआ। इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों रॉन्ग हुए। अब उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे रंग हो गए। अब आगे जो है फिर से हम ढूंढें, ये जो हमारा अगर हम आगे इसे ढूंढें, अब चलते हैं, देखिए ये हमारा टी है, टी के लिए हमें 5 और 8 दिया है, 5 और 8 दिया है। यहाँ से हम 5 लिए, फिर टी तक हम जाएंगे, टी यहाँ पे मिला, 8 मिला, ठीक है। अब ओ देखते हैं और ओ के लिए हमें 5 और 7 दिया है, यहाँ पे हमारा 5 है, फिर उसके बाद यहाँ पे ओ है, फिर हमारा 7 है, 5 7 ये भी सही है। फिर आगे वाई है, यानी 5 और 9 यहाँ पे दिया है, 5 के बाद हमें वाई तक जाना है, वाई मिला, फिर हमें 9 भी मिला, ठीक है। अब उसके बाद हमें ओ जाना है, ओ हमारा जो है 6 है और 9 है, यहाँ से हम 6 लिए और उसके बाद हम आगे ओ तक जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा 9 है, ठीक। इस प्रकार हमें 4 लेटर मिल गए हैं। अब उसके बाद हमारा टी है और टी हमारा 6 और 7 दिया है, यहाँ से हम 6 लिए और यहाँ पे हम देखिए टी तक गए, ये हमारा 7 मिला, ठीक। उसके बाद अब जो है ए हमारा है, 4 और 2 में हमारा ए दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम 4 लिए और ए तक जाने के लिए हम यहाँ तक आए, फिर उसके ऊपर जाए तो हमारा ये 2 मिला, 4 और 2 ये मिल गया। यानी हमारा जो टी ओ वाई और टी ए है वो हमारा रो और कॉलम की तरफ से 58 57 59 69 67 और 42 ये हमारा कोड है, ठीक। ये हमारा टी ओ वाई ओ टी ए का कोड जो है 58 57 59 69 67 42, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब इस प्रकार हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है, अब यहाँ पर हमें जो है 2 मैट्रिक्स दिया गया है और इन मैट्रिक्स में भी हमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें हम लिखते हैं, यदि जो है सी को, यदि सी को 0 4 अथवा 2 2 या फिर और भी कुछ लिखा जा सकता है, ठीक। तथा टी को 57 और 85 लिख सकते हैं, तो जो है हम यल ए एन ई यल ए एन ई को हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे। पहले हम जो सी और उसके बाद टी को देख लेते हैं, सी और टी में हमारा जो है कैसे क्या होगा। अगर हम सी को देखें, ये हमारा 0 और 4 दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें रो और कॉलम से, रो और कॉलम से देखें, ये हमारा 0 हो गया, उसके बाद ये हमारा सी हो गया, फिर उसके बाद हमारा 4, यानी हमारा 0 से
4 तक 04 जो सी का कोड हो गया। अब हमें 2 और 2 देखना है। यहाँ पे हमारा 2 है और उसके बाद हम सी तक अगर जाएँ, ये हमारा सी है और फिर यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक? 2 और 2 ये हमारा सी का कोड हो गया। इस प्रकार से अगर यहाँ पे टी है, टी का हम जो है 57 देखें, यहाँ पे हमारा 5 है, अब हम 5 में हम टी तक जाएँगे, ये हमारा टी है, उसके बाद ये हमारा 7 है। ये हम जो है 57 हमारा आया, उसके बाद जो है 87 है। अब यहाँ पे हमारा 8 है और 8 से अगर हम टी तक जाएँ, ये जो हमारा 87 नहीं, ये हमारा 85 है। ये हमारा 85 है। यहाँ से अगर हम 8 से टी तक जाएँ, टी हमारा यहाँ पे है और ये 5 हमारा यहाँ पे है। इस प्रकार जो हम अगर देखें तो ये हमारा टी का 87 हुआ और टी का हमारा जो है 57 हुआ। तो ये हमारा रो से कॉलम की तरफ चल रहा है। अब जो हम LANE को अगर देखें, ये हम रो से कॉलम की तरह ही देखेंगे और यहाँ पे हम रो और कॉलम को वरीयता देंगे, ठीक? देखिए चलते हैं, हम चेक करते हैं अब। यल हमारा दिया गया है। अब अगर हम यल को देखें तो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में जो हमारा दिया गया है 11, 31 और 11, यानी अगर हम एक और यल को देखें, यहाँ पे हमारा 1 है, 1 से हम यल तक गए, यल हमें मिला, फिर हमें 1 मिला, यानी फर्स्ट वाला ये सही है और यहाँ पे 11 दोनों सही है। अब हम इसी समय 31 को भी देख लेते हैं। ये अगर हमारा 3 है, उसके बाद हम यहाँ तक यल तक जाएँ तो यल हमारा ये है, फिर उसके बाद हमें 1 भी मिल रहा है, यानी ये हमारा फर्स्ट जो है वो दोनों में सही दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे हमें 97 दिख रहा है और लास्ट में 96। अगर हम ई को देखें तो ई हमारा कितना मिल रहा है, ये हमारा 9 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम 7 तक जाएँ, ये हमारा ई मिला और ये हमारा 7 मिला, 97 भी हो गया। और अगर हम 96 देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ओ है, ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए ये तो हमारा सही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 देख रहे हैं और यहाँ पे हम 33 देख रहे हैं। अब हम इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही है। यहाँ पे हमारा यन है, यन हमारा कौन सा सही है, 32 या 33, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हमारा यन अगर हम यहाँ पे देखें 3 और उसके बाद यन तक जाएँ, यहाँ पे हमारा जो है यन आया, यन हमारा यहाँ पे 32 मिला, यानी ये ऑप्शन जो हमारा थर्ड भी यहाँ से कट गया। अब देखते हैं हम 67 देखते हैं और फिर उसके बाद 87 देखते हैं और जो कि हमारा ए से है। अगर हम ए को देखें 67 और 87, यानी 87 को अगर हम देखें ये 8 है हमारा, 8 से हम अगर ए तक जाएँ ये हमारा ए है, फिर उसके बाद ये हमारा 7 है, यानी 87 हमारा सही है। तो अगर हम 67 देखें 6 है और ये हमारा 7 यू है, तो यू हमारा जो है नहीं है यहाँ पे हमारा ए है, तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत होगा और ऑप्शन जो डी हमारा है वो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही। अब देखिए अगर यही जो है हम पहले हम यहाँ पे जो है अगर 97 देखें, ये 97 तो हमारा सही निकला, ये 96 गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है बी वाला। और अगर हम यहाँ से हमारा ये फर्स्ट वाला सब में हमारा सही था, बट लास्ट वाले से हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हुआ। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 32 है। अगर हमारा 32 वाला ऑप्शन रॉन्ग हुआ तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि सी है, बट अगर हमारा 33 रॉन्ग हुआ तो हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे और इस तरह से हमें एक ही चेक करना होगा। इस तरह से अब आगे अगर हम इसमें देखें दूसरे वाले में, तो दूसरे में हमारा जो है तीनों अलग अलग है। तो अगर हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट में मिलता, सेकंड भी चेक करते हैं, सेकंड में मिलता, हम थर्ड में भी चेक करते हैं, हमें थर्ड में भी मिलता, तो क्या करते हैं, तो हम जो है इनमें से देखते हैं कि 32 है और यहाँ पे 33 है, तो 32
और 32 तो हो नहीं सकता है, हमारा 33 होगा तभी हमारा ये सही होता। और अगर हम जो है यहाँ पे हमारा अगर ये जो है गलत होता 66, तो यहाँ पे हमारा 32 और 32 है, तो भी हम जो है ये निश्चित नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो है जब ये भी सही है तब ये भी सही होता। तो हमारा जो है अगर ये और ये दोनों ऑप्शन सही होते तो ठीक, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट दोनों सही होता। इस प्रकार जो है दोनों सही होता। और अगर हम ये देखें कि हमारा ये गलत हो गया, अब ये जो है ये भी गलत हो गया, हमारा ये सही होगा, क्योंकि अब तो एक ही बचा ना यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब इनमें जो है देखिए क्या कहा गया है। इनमें हमें बी ई ए के पूछा है, बी ई ए के ये हमें पूछा है। अब बी ई ए के, अब एक बात हम ध्यान देंगे, अगर जो है हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो हम जो हमारा प्रश्न पूछा गया रहेगा उसको कैसे हल करेंगे। उसको हम जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रो और कॉलम को जो है श्रेष्ठ मानेंगे। हम पहले रो और कॉलम को जो है चेक करेंगे। यदि रो और कॉलम नहीं मिलता है तब हम कॉलम और रो को श्रेष्ठ मानेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमें बी ई ए के दिया गया है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकेंड थर्ड फोर्थ में देखें, हमारा जो पहला पहला दिया गया है लेटर, यानी पहला पहला जो हमारा ये नंबर दिया गया है, जो हमारा फर्स्ट नंबर दिया गया है, उसको अगर हम चेक करें तो हमारा क्या होगा। अब हमारा 44 है, अगर हम एक से 44 चेक कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों चेक हो जाएगा। अब देखिए बी हमारा अगर देखें 44, यहाँ से 4 मिला हमें, फिर बी तक जाएंगे, यहाँ पे हमें बी मिला, फिर ये हमारा 4, यानी कि ये दोनों ऑप्शन राइट है फर्स्ट से। अब 20 और 32 देखते हैं, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा बी है, ये भी हमारा सही है। अब 32 देखते हैं, यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ से हमारा 2 है, फर्स्ट से तो दो सब सही हो गए। अब उसके बाद जो है हम ई देखते हैं, या फिर हम बी तो हमारा हो गया, अब हम के देखते हैं, के हमारा 88 देखते हैं, 8 हुआ। अब हम के तक जाएंगे, ये हमारा 8 हुआ, ये तो सही है। अब इसमें हम अगला देखेंगे 7 और 5, ये हमारा 7 है, ये हमारा ई है और ये हमारा 5, यानी हमें यहाँ पे ई मिला। ये हमारा ई नहीं, ये हमारा के है, ये हमारा रॉन्ग हुआ। अब ये जो हमारा 7 और 5 है, ये हमारा ई के लिए है, इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन सेकंड भी सही हुआ। और ठीक, अब के लिए हमारा ये भी सही हुआ। अब एक बचा ये, हम तो ये चेक कर लेते हैं, ए हमारा 22, ए यहाँ पे मिला और उसके बाद ए हमारा यहाँ से मिला, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अब देखिए यहाँ से अगर हम के को खोजते टाइम हम 75 पाया, 75 जो हमारा ई मिल गया और इसमें ई है, यानी इसको खोजते टाइम हमें ये मिल गया। ठीक, और अगर हमें ये मिला 88 सॉरी 75, क्योंकि हम पहले तो इसे खोज चुके ना, उसके बाद अगर हम 75 ये वाला खोजने चले तो ये हमें 75 मिला, 75 हमारा ई है, तो ई जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा 75 तो यहाँ सही हुआ, यहाँ पे गलत हुआ, बट यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर पे सही हुआ। अगर ये 75 हमारा सही हुआ, अब हमारा जो एक ही बच रहा है, अब हम इसे ही चेक कर लें।
अगर हम इसे चेक करने गए तो ये हमारा देखिए 2 है और इसके बाद ए तक हम गए, यहाँ पे हमारा 2 मिला। अब ओ ए है हमारा 22, यानी बी ई ए के बराबर हमारा 44, 75, 22 और 88 है। यही हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसा जो हम देख पा रहे हैं वो हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा और अन्य जो ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें जो है 2 मैट्रिक्स दिया गया है। अब इनमें हमें बताना है क्या, देखिए अगर जो है अगर हमें एग्जाम्पल ना दिया रहा हो, अगर हमें एग्जाम्पल ना दिया गया हो तो हम जो है रो और कॉलम को चुनेंगे। हमारा पहला ऑप्शन यही होगा कि हम जो है दिए गए प्रश्न को रो और कॉलम से चेक करें, और अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता है तब हम जो है कॉलम से रो की तरफ देखेंगे। नहीं तो हम फर्स्ट जो है यही लगाएंगे, और जब ये नहीं मिलेगा तब ये हम लगाएंगे, क्योंकि हम पहले इसे लेंगे और बाद में हम इसे लेंगे। ठीक, देखिए हमें इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप बताएं बी ए एल डी, बी ए एल डी बराबर क्या होगा, बी ए एल डी बराबर क्या होगा। बी ए एल डी बराबर क्या होगा। बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। अगर हम इसमें देखें तो ये जो है हमें इसमें मिल ही नहीं रहा है, ना तो ये बी है हमारा, ना तो हमारा जो है यहाँ पे ए है, ना फिर हमारा जो है बी ए, तो हमें इसमें मिल ही नहीं रहा है। तो ये आप लोग नहीं बताएंगे, दूसरा देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, आप लोग जो है टेम्प का बताइए। यहाँ पे टी ई एम पी, टेम्प का बताइए। अगर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ना दिया गया हो तब ये जो है टेम्प का क्या होगा। ठीक है, टेम्प का बताइए। टी ई एम पी, टेम्प, टेम्प का क्या होगा। चलिए देखते हैं टेम्प का क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टी दिया गया है। अब यहाँ पे हमें जो है एग्जाम्पल अगर नहीं दिया गया है तो हम सबसे पहले रो और कॉलम को चेक करेंगे। रो, उसके बाद कॉलम। रो और कॉलम को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए टी का अगर हम चेक करें, अगर हम टी का चेक करें तो टी का क्या होगा। टी का देखिए यहाँ पे 55, 88, 66 और 99 दिया है। 55 अगर देखें तो हमारा सही है, 66 देखें तो भी सही है, और 88 अगर देखें तो भी सही है, 99 देखें तो भी सही है। ठीक, अब उसके बाद हम लास्ट का देखते हैं
44 यानी कि पी। 44 अगर हम पी को देखते हैं, ये हमारा 44 सही है। 95 हमारा 9 और 5 ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हुआ। उसके बाद अगर हम 5 और 9 अगर देखें, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारा 9, यहाँ पे जो है ये हमारा यल आ रहा है, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। उसके बाद अगर हम 22 देखें, यहाँ पे हमारा 22 और फिर यहाँ पे हमारा यफ है। ये देखिए हमारा 22 और या 22 हमारा क्या है, यफ है। यहाँ पे हमें यफ नहीं, हमें पी चाहिए, जो कि हमारा 44 में है। यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पी है, फिर उसके बाद पी, हमारा 44 है। ठीक, उसके बाद अगर हम यम देखें, 7 और 8 है। यहाँ पे अगर हम 7 देखें, उसके बाद हम अगर 8 देखें, ये हमारा यम मिल गया है। फिर अगर हम ई को देखें, यहाँ पे 23 दिया है, तो 2 और फिर उसके बाद हमारा ये 3, 2 और 3 हमारा ए मिल गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरी तरह से सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब आगे यहाँ पे देखिए टी ई एम पी, यहाँ पे 55, 23, 78 और 44 ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे आगे अगर हम देखें, ये हमारा कितना होगा, यानी क्या इसमें हमें पूछा गया है। देखिए आप सब हमें जो यहाँ पे बताइए, बी ए एल डी इसका क्या होगा। और अगर इसमें जो है, इसमें अगर हमें आर बराबर 57 और 68 दिया हो, तब यदि हमें इसमें आर बराबर 57 और 68 दिया हो, तब देखिए क्या होगा। अगर इसमें आर बराबर 57 दिया है, तो हम 5 के बाद आर जाएंगे, आर के बाद हम 7 जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 के बाद हम आर गए और आर हमारा जो है 7 पे है, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। यानी हमारा ये रो से कॉलम की तरफ है। अब 68 अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा 6 है और फिर यहाँ पे हमारा आर है, फिर ये हमारा 8 है। यानी रो से कॉलम की तरफ ये हमारा जा रहा है। अगर हम ये रो से कॉलम की तरफ चेक कर पा रहे हैं, तो रो और कॉलम से हम अगर चेक कर पा रहे हैं इसे, तो हमारा बी ए एल डी क्या होगा। अगर हम बी ए एल डी देखें, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ डी को देखते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ ऑप्शन में 24 है 2 बार, तो हमारा देखें एक सही होता है। अगर हमारा ये गलत हुआ, हमारा इससे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें केवल 2 ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम देखें 24 यानी हमारा डी। अब डी हम देखें और सुनिए, अगर हमारा एक सही हुआ, ये भी हमारा तुरंत सही होगा। अगर ये हमारा गलत हुआ, ये भी हमारा गलत होगा। इस तरह हम जो है एक ऑप्शन से दोनों हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रॉन्ग है या राइट। तो अगर हम इससे इसको रॉन्ग या राइट डिसाइड करते हैं लास्ट से, तो इसी लास्ट से हम इसको बी वाले को भी डिसाइड करेंगे ये रॉन्ग है या फिर राइट। देखिए डी हमारा 24 है, यहाँ पे हम 2 देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से डी देख पा रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए और बी में 24 है, तो ये हमारा सही हुआ। उसके बाद अगर हम देखें सी और डी में, सी हमारा जो है 0 4 है, यहाँ से 0 और 4 अगर हम गए तो हमारा एफ मिला, ये हमारा रॉन्ग हुआ। और यहाँ पे 42 है, अगर हम 4 से हम 2 जा रहे हैं तो ये हमारा टी मिल रहा है। अगर ये हमारा 42 टी मिल रहा है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ।
अब यहाँ पे हमारा 12 है और यहाँ पे हमारा 21 है। इस तरह हम जो है बी से केवल चेक करें तो हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर हम बी को देखें तो बी जो हमारा है वो 1 और 2 क्या हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें 1 मिला और इसके बाद हमें 2 मिला। ये हमारा देखिए बी मिल गया, बी और डी। ये बी हमारा 12 मिला और डी हमारा 24 मिला। क्या देखें हम ये 21 भी क्या सही होता है। देखिए अगर 21 हम देखें 2 और 1 ये हमारा इसमें बी मिला, ठीक। ये 12 भी मिला और फिर हमारा 21 भी मिला। उसके बाद आगे चलते हैं 99। यहाँ से अगर हम 99 देखें, 99 हमारा ए मिल रहा है, 99 हमारा जो है ए मिल रहा है। तो क्या हमारा 99 जो 88 ए हमारा 88 भी मिल रहा है। देखें ये हमारा 8 है और ये हमारा ए है। ए हमारा जो है 88 भी मिल रहा है। हाँ हमारा ए जो है 88 भी मिल रहा है। अब उसके बाद जो है हम यल देखें कि यल हमें कितना मिल रहा है। यहाँ हमें 95 है। यहाँ हम 9 देखें और हम 5 देखें यहाँ पे यल, तो क्या हमें 95 मिला। हाँ हमें 95 मिला। और 65 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 5 पे के है। ये हमारा 65 पे हमारा के मिला। ऑप्शन हमारा ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक। 21, 88, 95 और 24। 21, 88, 95, 24 हमारा BALD का सही कोड है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है यदि हमें r बराबर 55, 67 और अगर हमें r बराबर 79 दिया हो तो हम जो है YEAR क्या देखेंगे। अगर हम देखें तो हमें 55, 67 और 79 हमें r बराबर दिया है, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा r बराबर 55 दिया गया है। अब हमें केवल 98 चेक करना है। अब हमें यहाँ पे केवल 98 चेक करना है। अब देखिए 98 को हम चेक करें तो क्या हमारा 98 है r। यहाँ पे अगर हम 9 देखें और यहाँ पे हम 8 देखें, r और r हमारे यहाँ 8 है, ये हमारा 98 भी सही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 59 है और यहाँ पर भी हमारा 59 है। y के लिए हम 59 अगर देखें, यहाँ पे हमारा 5 है, फिर हमारे यहाँ पे y है 9, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद हम 66 देखें, 66 हमारा 6 है और फिर y है, यहाँ पर भी ये 66 भी सही है। अब 54 अगर देखें, 5 और 4, यहाँ 5 और 4 कोई हमारा मिल ही नहीं रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। एक ऑप्शन हमारा गलत हुआ। इस तरह अगर हम फिर हम इसमें ई के लिए अगर हम 41 देखें, 4 और 1 हमारा मिल रहा है क्या। हाँ मिल रहा है। फिर 12 देखें, 1 और 2 हमारा क्या मिला, 1 और 2 हमें बी मिला, हमारा ई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हुआ। अब हम 23 को देखते हैं, 2 और 3, यहाँ हमें 2 मिला, उसके बाद हमें 3 ए मिला। क्या हमें जो 23 ए चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तो बी चाहिए, ई चाहिए ना। और ई हमारा 4 और 1 है। इस वजह से अगर हमारा ये ई 2 और 3 नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हुआ। क्योंकि हमें y बराबर 59 जो मिला वो हमारा देखिए, या अब यहाँ से हम देखें, y बराबर हमें जो है यहाँ से 59 मिला। और अगर हम ई बराबर देखें, उसके बाद हमें 4 और फिर यहाँ से ई 41 मिला। और उसके बाद हम ए देखें, ए हमारा यहाँ से 4 मिला
और फिर उसके बाद यहाँ से हमारा 2 मिला, यानी हमारा a बराबर 42 मिला। ठीक, और उसके बाद हमारा r जो है, r बराबर हमें क्या मिला, r बराबर हमें यहाँ से 9 और यहाँ से 8, 98 मिला। ठीक, तो इस प्रकार हमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक, और इसके बाद जो है आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो है हमारा हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, ये आप लोग करिएगा और इसके ऑप्शंस भी हैं। ये जो है इसके ऑप्शंस हैं और इसमें जो है इस प्रश्न में आप हमें जो है बताएंगे NORM जो है NORM बराबर क्या होगा। ठीक, नॉर्म का हमें आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने आपको जो है 1 2 3 4 5 6 हमने आपको जो है 6 क्वेश्चंस कराए हैं और जो है 6 क्वेश्चन कराए हैं और उसके बाद हम आपको इसका सब कुछ बता दिए हैं। तो अब जो है हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारा चैनल जो है वो कुशवाहा रीजनिंग के नाम से है। हमारा चैनल कुशवाहा रीजनिंग के नाम से है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्त भी हमारे इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।